मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एक और नया मोड़ आ गया है। ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के बीच अब जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। इस विवाद ने आज विस्फोटक शक्ल अख्तियार कर लिया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक चिट्ठी के हवाले से वानखेड़े को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। वही आज वानखेड़े की पत्नी भी खुलकर इस प्रकरण में सामने आ गई। उन्होंने नवाब मलिक पर पलटवार किया। अब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत बेहद गर्म हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में नया खुलासा। एनसीबी का पैकेट खुला, एनसीबी पर नया धमाका। क्रूज ड्रग केस में एक चिट्ठी से सियासी भूचाल। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र की सियासत 100 डिग्री पर उबाल मार रही है। महाराष्ट्र सरकार और जांच एजेंसी का टकराव बढ़ता जा रहा है। एनसीबी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट को फर्जी बताया है। नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि नकली बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट से वानखेड़े ने नौकरी पाई और एक गरीब का हक छीना। नवाब मलिक ने यह भी दावा किया कि वानखेड़े का जो बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने दिखाया वही असली है और वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट दो होगी। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर कई सवाल खड़े किए। एनसीपी नेता ने दावा किया कि उन्हें एक एनसीबी अधिकारी ने चिट्ठी भेजी है जिसमें उसके हवाले से कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि एनसीबी में खास अधिकारियों का गिरोह सक्रिय है। नवाब मलिक ने उस एनसीबी अधिकारी की कथित चिट्ठी भी जारी कर दी है। आज हमने अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। उस खत को मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए। जब मैं जा रहा था परभनी के लिए, उसी दिन खत हमें प्राप्त हुआ था। उस खत की प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी दी गई है, उन लोगों की तरफ से गृह मंत्री जी को भी दी गई है, महाराष्ट्र के डीजी को दी गई है और अन्य कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को भी मांग है वो खत। अज्ञात एनसीबी कर्मचारी के हवाले से भेजी गई जिस कथित चिट्ठी को नवाब मलिक ने जारी किया, उसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ ड्रग्स के नाम पर उगाही के धंधे का भी आरोप लगाया गया है। यहां तक कि वानखेड़े पर बॉलीवुड को टारगेट करने का भी आरोप इस कथित चिट्ठी में लगाया गया है। इस सनसनीखेज चिट्ठी में अज्ञात एनसीबी कर्मचारी के हवाले से नवाब मलिक ने जो संगीन आरोप लगाए हैं उसको एक एक करके हम आपको बताते हैं। राकेश अस्थाना के एनसीबी चीफ रहते हुए कलाकारों को फंसाने की योजना बनाई गई। आउट ऑफ वे जाकर समीर वानखेड़े को जोनल चीफ बनाया गया। बॉलीवुड के खिलाफ कमलप्रीत मल्होत्रा और समीर वानखेड़े को लगाया गया। दोनों अफसरों ने कलाकारों को गलत तरीके से फंसाना शुरू किया। दोनों अफसरों ने मिलकर बॉलीवुड कलाकारों से करोड़ों रुपए वसूले। दीपिका, श्रद्धा, रिया, रकुल प्रीत, भारती समेत कई एक्टर्स से उगाही की गई। कलाकारों से रुपए वकील अयाज खान ने इकट्ठे करके दिए। समीर वानखेड़े एक अटेंशन सीकर अधिकारी हैं। इस कथित चिट्ठी के हवाले से एनसीबी पर जो आरोप लगाए गए हैं उसने हड़कंप मचा दिया है। कथित चिट्ठी के जरिए नवाब मलिक ने वानखेड़े पर कई और गंभीर आरोप लगाए, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि झूठे केसों में फंसाने के लिए वानखेड़े ने अलग टीम बना रखी है। वानखेड़े की टीम तलाशी के दौरान ड्रग्स प्लांट करती है। ये टीम कम ड्रग्स मिलने पर उसे बढ़ाकर कमर्शियल मात्रा में दिखाती है।
केस ऐसे बनाया जाता है जिससे कि आरोपी को जमानत न मिले। समीर वानखेड़े ड्रग्स प्लांट करने के लिए अपने गुर्गों से ड्रग्स खरीदवाते हैं। अज्ञात एनसीबी कर्मचारी की तरफ से भेजी गई इस कथित चिट्ठी में समीर वानखेड़े के खिलाफ ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इससे ड्रग्स केस ने नया मोड़ ले लिया है। कथित चिट्ठी के हवाले से जो दूसरे आरोप लगाए गए हैं, अब जरा उन्हें भी देखिए। चिट्ठी के हवाले से कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान वानखेड़े सेलिब्रिटी मिलने पर एक्टिव हो जाते हैं। आर्यन केस में भी ऐसा ही हुआ है। 1 महीने से भानुशाली और गोसावी के संपर्क में थे वानखेड़े। सारे पंचनामे एनसीबी दफ्तर में बैठकर बनाए गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।